हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मुद्रा का जो महत्व है आर्थिक क्षेत्र में उसका अध्ययन किया था। अब हम राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में मुद्रा के महत्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का जो महत्व है उन्हें कुछ बिंदु के रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। राजनीतिक सत्ता प्राप्ति। मुद्रा के द्वारा आज लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में चुनाव लड़ने में मुद्रा का महत्व स्पष्ट है। मुद्रा के अभाव में योग्य व्यक्ति भी अपने अयोग्य प्रतिद्वंदी से चुनाव हार जाता है। हम देखते ही हैं कि चुनाव में कितने धन बल बाहुबल का प्रयोग होता है। तो राजनीतिक सत्ता प्राप्ति में जो है मुद्रा अत्यंत सहायक है। हालांकि ये अनैतिक है, परंतु वर्तमान की वास्तविकता यही है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का मुद्रा एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है। राजनीतिक सत्ता बनाए रखने में भी दल बदलू विधायकों को मुद्रा से ही अपनी ओर मिलाया जाता है अथवा उनके वोट खरीदे जा सकते हैं। विशाल मौद्रिक साधनों से ही राजनीतिक दल सत्ता हथियाने में सफल होते हैं। अमेरिका का विश्व का अन्य देशों में राजनीतिक प्रभुत्व मुद्रा से ही संभव हुआ है। अतः मुद्रा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला जो पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व का, वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मुद्रा के कारण विदेशी व्यापार तथा पूंजी के स्थानांतरण से विभिन्न देशों में परस्पर संपर्क तथा सद्भावना बढ़ती हैं। आज विकसित राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों को मुद्रा में सहायता देकर ही अपना राजनीतिक पक्ष मजबूत करते हैं। अमेरिका तथा साम्यवादी देशों में अपने राजनीतिक पक्ष को प्रबल करने की प्रवृत्ति अधिकाधिक मौद्रिक सहायता और सहयोग पर निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि आज की तो जो राजनीति हैं वो पूर्ण रूपेण मुद्रा पर ही आधारित हैं। चाहे वोट देने या लेने की बात हो, चाहे सत्ता प्राप्ति की बात हो, चाहे वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, हर जगह मुद्रा अपना व्यापक प्रभाव रखती हैं। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। मुद्रा के उपयोग ने राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता उपलब्ध कर दास प्रथा का समापन किया है। मुद्रा के अभाव में लगान या मजदूरी का भुगतान वस्तु के रूप में होने से शोषण का बाहुल्य था। पिगू के अनुसार मुद्रा एक ऐसा बहुमूल्य हथियार है जिसने आर्थिक कल्याण में बहुत योगदान दिया है। मुद्रा से सामाजिक पूंजी, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, समाज कल्याण केंद्रों तथा चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण होता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास की ज्योति रश्मियाँ देश में मानसिक विकार तथा बौद्धिक अंधकार को दूर करती है। डेवनपोर्ट ने भी इसी संबंध में कहा है, अब लगभग सभी राजनीतिक प्रश्न, गहन सामाजिक समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं मुद्रा पर निर्भर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व अत्यंत बढ़ गया है। दास प्रथा जो थी उसकी समाप्ति हुई क्योंकि उसमें वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था मजदूरी के बदले, लेकिन वर्तमान में मजदूरी का भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाता है, इसलिए मजदूरों के जो शोषण है उसका अंत हुआ है। अगला जो है वो है गैर आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। आज मुद्रा का महत्व आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, वरन गैर आर्थिक क्षेत्रों में भी सामाजिक अन्य क्षेत्र जो हैं उनमें मुद्रा का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज एक अच्छे कलाकार, गायक, लेखक, एक वकील की पहचान हम उसकी मौद्रिक आय के आधार पर ही करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति का जो महत्व है वर्तमान में मुद्रा के आधार पर ही आंकते हैं। यहाँ तक कि सौंदर्य पुरस्कार एवं शांति पुरस्कार आदि भी मुद्रा में ही दिए जाते हैं। विश्व के जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं? मुद्रा में दिए जाते हैं। प्रोफेसर डेवनपोर्ट ने ठीक ही कहा है, ये पुरातन विश्वास है मुद्रा दिशा और अंश दोनों ही दृष्टि से हमारी विचारधारा को कितना प्रभावित करती हैं कि भद्देपन को सस्तेपन से, समृद्धि को सुंदरता से तथा महंगेपन को शोभा से संबंधित किया जाता है। आज लोगों की मानसिकता ही ये हो गई है कि हम भद्देपन को सस्तेपन से आंकते हैं और समृद्धि को सुंदरता से और महंगेपन को हम शोभा से आंकते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी है तो हम सोचते हैं कि ये बहुत ही सुंदर है।
तो इस प्रकार मुद्रा के महत्व के संबंध में जो हमने विवरण पढ़ा है उससे क्या स्पष्ट होता है कि आज मुद्रा मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर आच्छादित है, उसने ढक रखा है। संसार की समस्त मानवीय वस्तुएं, सुख, सम्मान एवं समृद्धि आदि मुद्रा द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्वान होरेश ने निम्न पंक्तियों में यही भाव स्पष्ट किया है। ऑल थिंग्स ह्यूमन, डिवाइन रिनोन, ऑनर एंड वर्थ एट मनी श्राइन गो डाउन। मुद्रा की पवित्र प्रतिभा के सामने मानवीयता, देवीय कीर्ति, प्रतिष्ठा तथा मूल्य सभी चीज़ें नीचे झुक जाती हैं और यही आज के जीवन की वास्तविकता है जो मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करती हैं। अब हमने मुद्रा के महत्व को तो पढ़ लिया, लेकिन मुद्रा के जितने महत्व हैं तो कुछ न कुछ इसके दोष भी हैं। आइए हम मुद्रा के दोषों का अध्ययन करते हैं। मुद्रा के संभावित दोष और खतरे क्या क्या हैं। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा है कि मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट, अस्त व्यस्तता का कारण बन जाती हैं। कुछ मार्क्सवादी विचारक तो मुद्रा को समस्त आर्थिक और सामाजिक बुराइयों की जड़ मानते हैं। कुछ ने मुद्रा को अच्छे नौकर तथा बुरे स्वामी की संज्ञा दी है। परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा एक अच्छी नौकर परंतु बुरी स्वामिनी है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको मुद्रा के जो महत्व हैं, लाभ हैं और दोष हैं, उन्हीं का वर्णन करना होता है। आर्थिक दृष्टि से मुद्रा के दोष, अवगुण अथवा खतरे। आर्थिक दृष्टि से क्या क्या मुद्रा के दोष हैं उन्हें पढ़ते हैं हम। आर्थिक असमानता में वृद्धि। मुद्रा के प्रयोग से पूंजीपति अधिकाधिक लाभोपार्जन करते हैं तथा गरीब मुद्रा के अभाव में कमी आय प्राप्त करते हैं। मुद्रा की मात्रा में असमानता से निर्धनों और अमीर के बीच की जो खाई हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जितनी भी है वो इसकी स्पष्ट रूप से साक्षी हैं। ऋणग्रस्त आर्थिक शोषण। मुद्रा के कारण उत्पन्न आर्थिक विषमता तथा ऋणग्रस्तता आर्थिक शोषण को बढ़ावा देती है। पूंजीपति अधिक धन केंद्रित कर श्रमिकों की अपेक्षा अधिक मोलभाव की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कम मजदूरी, कम लागत, कम वेतन चुकाकर शोषण करते हैं। अति उत्पादन, अति पूंजीकरण। यद्यपि उद्योगपतियों के पास पूंजी संकेंद्रण तथा तरलता ने बड़े पैमाने पर उत्पत्ति को संभव बनाया है, पर इससे कभी कभी अधिक लाभ की आशा में पूंजी मांग की तुलना में बढ़ा दी जाती है। इससे अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अर्थव्यवस्था मंदी के कुचक्र में फंस जाती हैं। इसी प्रकार अति पूंजीकरण में लाभांश की नीची दरें विनियोगकर्ताओं की भावी मंदी का डर उत्पन्न करती हैं। उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में अस्थिरता तथा अनिश्चितता की मनोवृत्ति समूची अर्थव्यवस्था में संकट का कारण बनती हैं। व्यापार चक्र का कारण। कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा को आर्थिक मंदी अथवा आर्थिक तेजी का कारण मानते हैं। इन्हीं को हम व्यापार चक्र कहते हैं। मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में असंतुलन होने से तेजी मंदी के दौर आते हैं। मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर मुद्रास्फीति से निर्धन जनता जो है वो करा उठती हैं। वो अपने डे टू डे लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाती हैं। मंदी काल में मुद्रा की पूर्ति कम होने से रोजगार, आय तथा उत्पादन का स्तर घट जाता है। अर्थव्यवस्था में विपुलता में गरीबी का तांडव नृत्य होता है। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता से समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अतः मुद्रा की मात्रा पर परिस्थितियों के अनुकूल नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा ये भयावह रूप धारण कर लेती हैं। मुद्रा और क्रय शक्ति में भेद। मुद्रा को विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक से ही काम नहीं चलता, उसमें क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। यह संभव है कि मुद्रा होते हुए भी वस्तुएं उपलब्ध न हो सके। अगर मुद्रास्फीति इस कदर बढ़ जाती है कि हमारे पास मुद्रा तो है लेकिन उस मुद्रा की क्रय शक्ति नहीं है, वो वस्तु को खरीद पाने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी दशा में मुद्रा होते हुए भी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इसका उदाहरण जर्मनी में मिलता है। जब वहाँ मार्क में जनता का विश्वास उठ जाने से जो है
मार्क अपनी क्रय शक्ति खो बैठा। इसी कारण मुद्रा को धन की विश्वासघातिनी संरक्षिका की संज्ञा दी गई हैं। इसी कारण मुद्रा के मूल्य में कमी होने से मुद्रा की संग्रहित मात्रा की क्रय शक्ति भी घट जाती है, अतः उतनी ही मात्रा से कम वस्तु व सेवाओं का क्रय हो सकता है। और अंतिम जो है वो है पूंजीवाद का पोषक। मुद्रा पूंजीवाद का आधार है और मुद्रा के उपयोग ने शोषण तथा वर्ग संघर्ष से ओतप्रोत पूंजीवाद को जन्म दिया है। आज साम्राज्यवाद का विस्तार जो हम देख रहे हैं वो मुद्रा की ही देन है। वो मुद्रा के बल पर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की नीति अपनाते हैं जिस प्रकार चीन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ मुद्रा को मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया है, वहाँ मुद्रा स्वयं अनेक आर्थिक दोषों की पोषक भी हैं। इसीलिए कहा गया है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है परंतु बुरी स्वामिनी है। सामाजिक दृष्टि से एवं नैतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष, उसमें सबसे पहले समाज में वर्ग संघर्ष। मुद्रा के माध्यम से आर्थिक विषमता बढ़ती जाती है। तो गरीबों और अमीरों के बीच खाई गहरी और चौड़ी हो जाने से परस्पर घृणा को बढ़ावा मिलता है। समाज में आतंक व संघर्ष बढ़ता है और पारिवारिक, औद्योगिक तथा आर्थिक जीवन भिन्न भिन्न होकर अशांति बढ़ती है। अगला जो है नैतिक दुर्गुणों को बढ़ावा। मुद्रा ने मानव में लोभ और मोह उत्पन्न किया है। आज मुद्रा के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसके कारण मानव चोरी, डकैती, हत्या आदि का दुष्कृत्य करने से भी नहीं हिचकिचाता है। प्रोफेसर लुडविग वॉन मिसेज ने कहा है कि चोरी, हत्या, धोखेबाजी तथा अविश्वास का कारण मुद्रा है और मुद्रा के कारण वेश्या अपना शरीर बेचती हैं। रिश्वत पर न्यायाधीश न्याय परिवर्तित कर देता है और अच्छे अच्छे धार्मिक मानव भी पतित बन जाते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में मुद्रा के जो दोष है उसको व्यक्त किया है। अगला जो है वो है सामाजिक शोषण और अभौतिक कल्याण में कमी। समाज में मुद्रा के कारण विषमता ही उत्पन्न होती है, बल्कि यह विषमता संपन्न वर्ग को दुर्बल वर्ग के शोषण करने के लिए प्रेरित करती है। अभौतिक कल्याण में कमी। मुद्रा के कारण यद्यपि मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि हुई है, तथापि मुद्रा ने मानव के अभौतिक कल्याण को काफ़ी कम कर दिया है। प्रेम, सदाचार, सद्भावना और मित्रता जैसे अभौतिक तत्व जो हैं वो मुद्रा के मोह में समाप्त हो चुके हैं। इसी कारण अमेरिका ने अनेक व्यक्ति भौतिक समृद्धि तथा संपन्नता से उबकर शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए पहाड़ों, गुफाओं तथा निर्जन स्थानों पर स्वच्छंद विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं या वहाँ के लिए वो निकल पड़ते हैं। बीटल्स एवं हिप्पी इसके साक्षी हैं। अब जो अगला है राजनीतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष। मुद्रा के कारण आजकल जनतंत्रीय संस्थाओं तथा राजनीतिक संगठनों में भ्रष्टाचार फैला है। दल बदल की प्रवृत्ति, सत्ता प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के हथकंडे का सहारा, धोखा, विश्वासघात, झूठ आदि इसके परिचायक है। अभी हम राजस्थान में भी देख रहे हैं कि राजस्थान की जो मारवाड़ की राजनीति है उसमें उबाल आया हुआ है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर दल बदल के, भ्रष्टाचार के और विधायकों को खरीदने के अनेक प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब मुद्रा के दोष के ही परिचायक है। राजनीतिक सत्ता का प्रसार, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति तथा सबल राष्ट्रों द्वारा दुर्बल राष्ट्रों का शोषण करने की प्रवृत्ति मुद्रा से ही प्रेरित है। मौद्रिक लाभ के कारण ही संपन्न राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार ये मुद्रा के जो हैं दोष थे।